चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू डू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव। हमको गेस करना है कि किस लैम्डा और म्यू की वैल्यू के लिए सिस्टम जो ये इक्वेशन है तीनों, नो सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफिनाइट सॉल्यूशन हो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। इक्वेशन कितने प्रकार की होती है? इक्वेशन दो प्रकार की होती है। चलिए तो मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी। एक होती है कंसिस्टेंट और दूसरी होती है इनकंसिस्टेंट। ठीक, मैंने आपको बोला इक्वेशन दो प्रकार की होती है। ध्यान से सुनिएगा, आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या मैं लिख रहा हूं, तो आप ऐसे क्वेश्चन और जो कंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चन होंगे बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो मैंने बोला इक्वेशन दो तरह की होती है। कौन कौन सी? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक, फिर कंसिस्टेंट में भी दो तरीके होते हैं। कंसिस्टेंट में भी दो तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं। पहला सॉल्यूशन जो निकलेगा वो निकलेगा अपना कैसा? मेनी सॉल्यूशन। कैसा निकलेगा? मेनी सॉल्यूशन, या मैं बोलूं इनफिनाइट सॉल्यूशन, या मैं बोलूं इनफिनाइट सॉल्यूशन। और क्या निकलेगा? और निकलेगा मेरा, और निकलेगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोले तो सिंगल सॉल्यूशन, जो अपनी जो वैल्यू आएगी वो सिंगल टाइप की आएगी। और इनफिनाइट का मतलब बहुत सारी वैल्यू निकलेंगी। तो कंसिस्टेंट में भी दो तरह के होते हैं, मेनी और यूनिक। और इनकंसिस्टेंट में होता है, इनकंसिस्टेंट में होता है नो सॉल्यूशन। कैसा होता है? नो सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो आप लोगों ने समझा इक्वेशन दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फिर आपने समझा कि कंसिस्टेंट में भी दो तरह के होते हैं, मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये कब मेनी सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं रैंक निकालूंगा किसकी? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। रैंक निकालूंगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेरी क्या रहेगी? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन रहेगा ए और बी मैट्रिक्स का। अभी सुनिएगा, अगर मैं रैंक निकालूं ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, इसको हम लोग A/B को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, और रैंक निकालूं ए, रैंक निकालूं किसकी? ए की। रैंक निकालूं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और रैंक निकालूं ए की, और दोनों बराबर हो जाए किसके? दोनों बराबर हो जाए 3 के। दोनों बराबर किसके हो जाए? 3 के। तो जो अपना सॉल्यूशन निकलेगा वो कितना निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। मैंने क्या बोला? अगर रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और रैंक ऑफ ए बराबर 3 हो जाए तो वो कैसा सॉल्यूशन निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। मान लीजिए मेरे कोई इक्वेशन दी है, उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किया। अभी सुनिएगा, ठीक, तो मेरी जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आई वो 3 आई, और रैंक ऑफ ए भी कितनी आई? 3 आई। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए मेरी 3 आएगी अगर, तो मेरा कैसा आ जाएगा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के बराबर रहेगी, कितनी? 3 बराबर रहेगी। दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? रैंक ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक 3 है और ए मैट्रिक्स की भी रैंक 3 है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक, और अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए कितना आ जाए? 2 आ जाए। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए कितना आ जाए? 2 आ जाए, तो हमारे जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? इनफिनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, या मैं बोलूं मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और रैंक ए की बराबर कितना आ जाए? 2 आ जाए। मैंने रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाली तो कितना आ गया? कितना आ गया? 2 आ गया। रैंक ऑफ ए निकाला, कितना आ गया? 2 आ गया। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए बराबर कितना है? 2 है। तो ऐसे केस में अगर रैंक 2 आई तो इनफिनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, और रैंक 3 आई तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक, अब बताऊंगा मैं जब नो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। नो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जब मेरा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर नहीं होगा, तब मेरे जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो कैसे निकलेगा? नो सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे निकलेगा? नो सॉल्यूशन निकलेगा। अगर मेरा रैंक किसका? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं हुआ,
या रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए बराबर नहीं हुए तो कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे, नो सॉल्यूशन निकलेंगे। मेरे कहने का मतलब है अगर मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकाली, वो मान लीजिए आ गई कितनी, 3 आ गई, और मैं रैंक निकाला ए मैट्रिक्स को, कितनी आ गई, 2 आ गई, तो आप देख पा रहे होंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 3, और रैंक ऑफ ए कितनी है, 2, दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे, नो सॉल्यूशन निकलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग कंसिस्टेंसी के जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे, और इस सवाल में भी अपने को क्या निकालना है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस में हम लोग यहाँ पास भी नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं और मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊं कैसे। तो अपने को लैम्डा और म्यू की वैल्यू गेस करनी है कि किस वैल्यू के लिए लैम्डा और म्यू के ये तीनों सॉल्यूशन पॉसिबल है, कि नो सॉल्यूशन आ जाए, यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, इनफिनाइट सॉल्यूशन आ जाए। ये अपने को इक्वेशन दी हुई है, तो पॉज करके ये कॉन्सेप्ट नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए ठीक, ये मेरे को क्वेश्चन दिया, एक बार मैं क्वेश्चन और रीड कर देता हूं। For what value of lambda and mu do the system of equation have no solution, unique solution, infinite solution? आपको ये 3 इक्वेशन दी हुई हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे को इक्वेशन दी है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करूंगा। देखिए कैसे पुट करूंगा, देखिए आप ध्यान से देखिए मैं कैसे इनको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करूंगा। तो अपनी यहाँ पास 3 मैट्रिक्स बनेगी, अपनी यहाँ पास 3 मैट्रिक्स बनेगी। सबसे पहली जो मैट्रिक्स होगी, सबसे पहली जो मैट्रिक्स होगी वो जो एक्स वाई जेड के मेरे कोफिशिएंट है, एक्स वाई जेड के मेरे जो कोफिशिएंट है उनकी मैट्रिक्स बनेगी। फिर मेरी जो दूसरी मैट्रिक्स बनेगी, जो मेरी दूसरी मैट्रिक्स बनेगी वो जो मेरे अननोन है, अननोन मेरे क्या क्या है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बनेगी। फिर इक्वल टू लगेगा, और जो मेरी तीसरी मैट्रिक्स बनेगी, तो ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है ना इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाले, उनकी मैट्रिक्स बनेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो पहली मैट्रिक्स है वो मेरी क्या रहेगी, एक्स वाई जेड के क्या रहेंगे, वो कोफिशिएंट। एक्स के बताइए कोफिशिएंट यहाँ पास क्या है, 1 1 1 है, 1 1 1, और y के कोफिशिएंट क्या क्या है, 1 2 2 है, 1 2 2 है, और z के कोफिशिएंट बताइए क्या है, 1 3 लैम्डा है, 1 3 लैम्डा है। ठीक, फिर मैंने आपको बोला जो दूसरी मैट्रिक्स बनेगी वो किस फॉर्म की बनेगी, वो बनेगी मेरी एक्स वाई जेड, जो मेरे को अननोन वैल्यू दी है, अननोन क्या है, एक्स वाई जेड है, तो दूसरी मैट्रिक्स मेरी एक्स वाई जेड की बनेगी। और इक्वल टू के साइड वाली जो मैट्रिक्स बनेगी, जो राइट हैंड साइड में इक्वल टू के, उसकी मैट्रिक्स बनेगी, ये जो कांस्टेंट है 6 10 म्यू। ठीक, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं बी मैट्रिक्स। ठीक, तो यहां पास मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए एक्स इक्वल टू क्या, बी, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ये किसके बराबर है, ए एक्स इज इक्वल टू बी के बराबर है। ठीक, ये इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको बी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में ये हो गई। तो यहां पास अपने को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, वेयर ए मैट्रिक्स अपनी कितनी है, ए मैट्रिक्स है अपनी, वेयर ए मैट्रिक्स अपनी बताइए कितनी है, ये रही 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा। ठीक, ये क्या रहेगी अपनी ए मैट्रिक्स है। एक्स मैट्रिक्स बताइए कितनी है, एक्स मैट्रिक्स ये रही एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और अपनी बी मैट्रिक्स ये रही, क्या है बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है अपनी 6 10 म्यू। ठीक है, बी मैट्रिक्स क्या अपनी 6 10 म्यू। ठीक, चलिए एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे क्लियर आ रहा है कि नहीं, हाँ बहुत क्लियर आ रहा है। तो आपको इतना समझ में आया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किया, इसको ए बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए एक्स इज इक्वल टू बी। फिर ए क्या है, ए ये रहा, तो वहां पास लिखना पड़ेगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। जब आप लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा कि ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है। ठीक है, चलिए स्टेप्स ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो ऑगमेंटेड कॉम्बिनेशन है ए और बी का। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, मेरा कॉम्बिनेशन है ए और बी का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ए स्लैश बी की मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, चलिए बना लेता हूं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ए पहले क्या आपको दिख रहा है, ए, तो ए क्या है, ये रहा। तो सबसे पहले इनको एक वाला जो मेरे एलिमेंट है उनको लिखता हूं मैट्रिक्स फॉर्म में, 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, बीच में क्या लगा है, स्लैश, तो यहां पास भी आप स्लैश ऐसे लगा दीजिएगा। फिर क्या, बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स ये रही, कितनी है, 6 10 म्यू।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। अब मेरे को रैंक निकालना पड़ेगा, क्योंकि रैंक से ही पता चलता है ना कि कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे, मेरी सॉल्यूशन निकलेगा या नो सॉल्यूशन निकलेगा या इनफिनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। तो मुझे इसकी रैंक निकालनी पड़ेगी। तो ये कितने की मैट्रिक्स है बताइए, टोटल कॉम्बिनेशन कितने की मैट्रिक्स है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, मतलब 3 रो है, और पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 4 कॉलम है। ठीक, तो मैंने आपको जब इसकी, अब मेरे को रैंक निकालनी पड़ेगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रैंक से ही तो पता चलता है। मैंने आपको समझाया है, अगर रैंक 3 आई, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए क्या आ गई, 3 आ गई, तो कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे बताइए, कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे, यूनिक। अगर रैंक 2 आई ऑगमेंटेड और अपनी ए मैट्रिक्स थी, तो कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे बताइए, इनफिनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। और अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए बराबर नहीं आए तो नो सॉल्यूशन निकलेंगे। इसको हमको रैंक निकालना पड़ेगा। तो अगर रैंक निकालने के लिए हमको ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मतलब है कि लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। जिन्होंने रैंक वाला, मेरा रैंक जब हम लोग निकालते हैं, मैंने लेक्चर अपलोड किया है, जिन्होंने नहीं देखा है रैंक कैसे निकालते देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है और पूरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, यहां भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इसको रैंक, इसकी रैंक निकालने के लिए मुझे इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 करना पड़ेगा। ये कितने की मैट्रिक्स है, 3 into 4 की मैट्रिक्स है, 3 into 4 की मैट्रिक्स है। कितने की है, 3 into 4 की मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट कितने होंगे बताइए, 12 एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर। जब मैं आपको रैंक निकालना सिखा रहा था तो मैंने बताया था, अगर 3 into 4 की मैट्रिक्स है, अगर 3 into 4 की मैट्रिक्स है, अगर 3 into 4 की मैट्रिक्स है, तो आप क्या करिएगा, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 कर दीजिएगा। कौन कौन से एलिमेंट मैंने आपको 0 करने के लिए बोला था, ये वाले एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अगर हम किसी तरह ये तीनों एलिमेंट 0 कर दिए, अगर किसी तरह हम लोग ने क्या कर दिया, ये एलिमेंट 0 कर दिया, तो हम लोग बहुत आसान तरीके से रैंक बता सकते हैं। और आपको पता है रैंक क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। तो आप हमको क्या है, 3 into 4 की मैट्रिक्स दी है, अगर मैं ये एलिमेंट 0 कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, लोअर एलिमेंट 0 हो जाएंगे। 3 into 4 मैट्रिक्स से ये एलिमेंट अपने को 0 करने पड़ते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 0 करने की कोशिश करूंगा। यहां पास लैम्डा है तो ये वाला तो 0 होगा नहीं, क्योंकि लैम्डा, अगर कुछ भी मैं करूंगा तो लैम्डा से तो लैम्डा ही माइनस होगा, तभी ये 0 होगा। तो मैं कम से कम ये तीनों डिजिट तो 0 करूंगा ही। ठीक, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पास रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये दोनों डिजिट को मैं क्या करूंगा, 0 करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं ये रो 2 में रो 1 माइनस कर दूं, रो 2 में रो 1 माइनस कर दूं, तो ये वाला डिजिट 0 हो जाएगा। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो मैं क्या करूंगा, रो 2 में रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा रहा हूं, रो 2 में क्या करूंगा, रो 2 में रो 1 अगर मैं माइनस कर दूं, रो 2 में रो 1 माइनस कर दूं तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। और इसी तरह रो 3 में, ये क्या रही मेरी, रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। इसी तरह अगर मैं रो 3 में रो 1 माइनस कर दूं, रो 3 में रो 1 माइनस कर दूं, तो ये वाला एलिमेंट भी मेरा क्या हो जाएगा, 0। क्यों, देखिए रो 3 में एलिमेंट क्या है, 1, और रो 1 में क्या है, 1। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, तो मैं यहां पास लिखता हूं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, रो 2 और रो 3 में चेन लाना है, रो 1 में तो चेन लाना नहीं मेरे को, तो रो 1 एज इट इज लिख दूंगा, 1 1 1 6। ठीक, रो 2 में मेरे को चेन लाना है। क्या चेन लाना है, रो 2 माइनस रो 1 करना है। मतलब रो 2 के सारे एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग रो 1 के एलिमेंट से माइनस कर देना है। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। और 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। और 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, फिर रो 3 में क्या करना है, रो 3 माइनस रो 1 करना है। मतलब रो 3 के एलिमेंट रो 1 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस कर देना है। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लैम्डा -1 कितना हो जाएगा, लैम्डा -1 हो जाएगा। और म्यू -6 कितना हो जाएगा, म्यू -6 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला था, इसकी रैंक निकालने के लिए 3 into 4 मैट्रिक्स के लिए ये वाले एलिमेंट मेरे को 0 चाहिए।
रैंक वाले जब मैंने आपको रैंक समझा रहा था तो बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। तो मैं ये वाले एलिमेंट जीरो करूंगा, तो सबसे पहले मैंने ये दोनों एलिमेंट जीरो किया। कैसे किया? रैंक मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाया और ये दोनों को जीरो करने की कोशिश की, ये दोनों जीरो हो गए। अब मेरे को क्या चाहिए? ये वाला एलिमेंट जीरो चाहिए, ठीक। तो मैं अब ये वाला एलिमेंट जीरो करूंगा, ये वाला एलिमेंट अब मैं जीरो करूंगा। कैसे करूंगा देखिए, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को रो 3 में चेंज लाना है। रो 3 में ये वाला एलिमेंट क्या चाहिए? जीरो चाहिए। तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, रो 3 में माइनस क्या कर दूंगा, रो 2 अगर मैं माइनस कर दूं, अगर इस रो 3 में रो 2 माइनस कर दूं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और आसानी से क्या आ जाएगा, मेरा जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैं चलिए यहां पास लिखता हूं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू, मुझे चेंज कहां चाहिए? रो 3 में, तो रो 1 और रो 2 एज इट इज लिख देता हूं, 1 1 1। जहां मुझे चेंज नहीं चाहिए होता है मैं उसको एज इट इज लिख दूंगा, 6 0 1 2 4। अब मेरे को रो 3 में चेंज चाहिए। रो 3 में क्या चेंज चाहिए? रो 3 में मेरे को रो 2 माइनस करना है। इस रो 3 में अगर मैं रो 2 माइनस कर दूंगा तो ये वाला एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 0 माइनस 0 0, रो 3 माइनस रो 2 करना है, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, रो 3 माइनस रो 2 कर दिया। और लैम्डा माइनस 1, फिर रो 3 माइनस रो 2 है तो लैम्डा माइनस 1, और माइनस क्या करना है? रो 2, रो 2 में एलिमेंट क्या है? 2, तो लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये वाला एलिमेंट कितना आ गया? ये वाला एलिमेंट आ गया मेरा लैम्डा माइनस 3। कितना आया? लैम्डा माइनस 3, ठीक। अब मेरे को ये वाला एलिमेंट भी करना पड़ेगा, तो म्यू माइनस 6 है। रो 3 का एलिमेंट क्या है? म्यू माइनस 6, और माइनस क्या करना है? रो 2 का एलिमेंट, रो 2 का एलिमेंट कितना है? 4, तो म्यू माइनस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 10, तो ये वाला कितना आ जाएगा? म्यू माइनस 10, ठीक। यहां पास ये वाला एलिमेंट भी जीरो था, यहां पास ये वाला एलिमेंट भी जीरो था, लेकिन ये वाला एलिमेंट तो जीरो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पास लैम्डा आ रहा है, अननोन वैल्यू आ रही है, तो ये वाला तो जीरो हो नहीं सकता है। तो अब अपन लोग इतना ही छोड़ देंगे। अगर आप ध्यान से देखें, ये वाले टर्म मेरे जीरो आ गए हैं। अब हमसे बोल रहा है, अब हमसे क्या बोल रहा है? अब हमसे बोल रहा है, अब हमसे बोल रहा है कि आप बताइए क्या नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन बताना है। तो यहीं तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब इसको जीरो करने जाएंगे तो ये जीरो कभी होगा नहीं, क्योंकि लैम्डा अटैच है इसके साथ, ठीक। चलिए, तो मैंने आपको बताया है पहला वैल्यू देखिए, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, ये क्या है? मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये क्या है? मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ये वाला टर्म क्या है? ए है, और ये वाला टर्म क्या है? बी है। ये अपने को पता है। ये वाला टर्म क्या है? अपना ए है, ये वाला टर्म अपना क्या? बी है, और ये कंबाइन करके लिखो तो क्या है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं ए लिख लेता हूं। ए मेरा कितना है बताइए? ए है मेरा 1 1 1 0 1 2 और 0 0 लैम्डा माइनस 3। यहां पास मैं ए लिख लेता हूं, ठीक, ताकि आसानी होगी। चलिए, अब मैं आता हूं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा था? नो सॉल्यूशन। क्या बोल रहा था? नो सॉल्यूशन। तो अपने को क्या करना था? लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताना था, या गेस करना था कि जब सॉल्यूशन कैसा हो? नो सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफिनाइट सॉल्यूशन हो। पहले वाले में आते हैं नो सॉल्यूशन। आप मेरे को ये बताइए नो सॉल्यूशन कब होता है? अपने को पता है जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं रहती है रैंक ऑफ ए की, तब क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो यहां पास लैम्डा और म्यू की मैं क्या वैल्यू ले लूं? लैम्डा और म्यू की मैं क्या वैल्यू ले लूं कि सॉल्यूशन कैसा हो जाए? नो सॉल्यूशन हो जाए। तो ठीक है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये है जो ए स्लैश बी है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है ए स्लैश बी है। यहां पास देखिए, ठीक, यहां पास मैं क्या ले लूं कि मेरे सॉल्यूशन कैसे आ जाए? नो सॉल्यूशन आ जाए। नो सॉल्यूशन तभी आएंगे जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर नहीं रहेगी रैंक ऑफ ए के। देखिए, अगर मैं यहां पास लैम्डा की वैल्यू 3 ले लूं, लैम्डा की वैल्यू 3 ले लूं, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 3 ले लूं, और म्यू जो है इक्वल नहीं रहे 10 के, लैम्डा की वैल्यू इक्वल रहे 3 के और म्यू की वैल्यू 10 नहीं रहे, तो मेरे सॉल्यूशन कैसे आ जाएंगे? नो सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बनाता हूं सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाता हूं। क्या है बताइए? ये है मेरी 1 1 1 0 1 2 0 0 लैम्डा माइनस 3, और फिर क्या है? फिर है 6 4 म्यू माइनस 10, ठीक है, माइनस 10, ठीक, माइनस 10,
और यहां पास मैं ए मैट्रिक्स लिख देता हूं, यहां पास क्या लिख देता हूं, ए मैट्रिक्स लिख देता हूं। ए मैट्रिक्स क्या थी, ये वाला मेरा ए मैट्रिक्स है 1 1 1 0 1 2 0 0 लैम्डा -3। मैंने क्या बोला, लैम्डा की जगह मैं 3 पुट कर दूं, लैम्डा की जगह 3 पुट कर देता हूं, यहां पास 3 पुट कर देता हूं। चलिए लैम्डा की जगह मैं 3 पुट कर देता हूं, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा बताइए, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, म्यू की जगह आप 10, म्यू की जगह आपको 10 नहीं पुट करना है, म्यू डज नॉट इक्वल टू 10, 10 के अलावा आप कुछ भी पुट कर देंगे तो 10 के अलावा यहाँ पास कुछ भी पुट करेंगे तो क्या आएगी, वैल्यू आएगी। यहाँ पास मैंने क्या पुट किया, लैम्डा की जगह 3, 3 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म 0। अब देखिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देखिए रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो नॉन जीरो रो कितनी है यहाँ पास, ये रही नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पास सारे एलिमेंट रो में जीरो नहीं है। ये भी कैसी है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो क्यों, क्योंकि यहाँ पास सारे एलिमेंट रो में जीरो नहीं है। और ये भी कैसी है, नॉन जीरो है। क्यों नॉन जीरो रो है, क्योंकि यहाँ पास सारे एलिमेंट रो के जीरो नहीं है, ये वाला एलिमेंट तो है ही। ठीक, तो इसकी रैंक कितनी हो गई बताइए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताइए कितनी हो गई, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई 3। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 हो, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। ठीक है, और रैंक ऑफ ए देखिए, रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी, ये क्या है, नॉन जीरो, क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। ये भी नॉन जीरो क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, इसके सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये नॉन जीरो रो नहीं है। तो यहाँ पास नॉन जीरो रो कितनी है, 2 है। तो रैंक ऑफ ए कितनी हो गई, रैंक ऑफ ए हो गई 2। और अगर आप ध्यान से देखें, रैंक ऑफ ए स्लैश बी या बोलूं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए के, तो इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, नो सॉल्यूशन निकलेंगे। तो आप यहां पास लिखिएगा रैंक ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू कितनी आई, 3 आई, और रैंक ऑफ ए कितनी आई बताइए, रैंक ऑफ ए आई 2। देयरफॉर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक, पहला क्लियर हुआ आपको। चलिए अब मैं दूसरा आता हूं। दूसरा क्या है मेरा, दूसरा है मेरा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन बताइए, यहां पास मैं लिख देता हूं पुट लैम्डा की वैल्यू हम लोग 3 लेंगे और म्यू डज नॉट इक्वल टू 10 होगा, तब हमारा क्या निकलेगा, नो सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन निकला, यूनिक सॉल्यूशन कब निकलता है बताइए, यूनिक सॉल्यूशन कब निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन तब निकलता है जब मेरा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए बराबर क्या हो जाए, बराबर हो जाए 3। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए बराबर 3 हो जाए तो मैं कह दूंगा मेरा सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी, इसको मैं फिर से लिखता हूं। ये क्या था, लैम्डा -3 था, और ये क्या था, म्यू -10। ये क्या था, लैम्डा -3 था। मुझे रैंक कितनी चाहिए, 3 चाहिए। जब रैंक 3 होगी तभी क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। अगर लैम्डा की जगह मैं 3 नहीं पुट करता हूं, कुछ भी पुट कर देता हूं, और लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 3 रहे और म्यू डज नॉट इक्वल टू 3 रहे, तो बहुत आसान तरीके से मेरी इसकी रैंक निकल आएगी। तो मैं देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पास यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए और म्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर लैम्डा और म्यू 10 नहीं है, लैम्डा 3 नहीं है और म्यू कितना नहीं है, 10 नहीं है, तो मैं आसान तरीके से क्या निकालूं, देखिए लैम्डा अगर 3 नहीं है तो ये 0 आएगा नहीं, 0 के अलावा सारी वैल्यू आएंगी। ठीक, 0 के अलावा सारी वैल्यू आएंगी। और यहां पास म्यू अगर 10 नहीं है तो 0 के अलावा सारी वैल्यू आएंगी। तो देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में नॉन जीरो कितनी हो जाएंगी, फिर ये नॉन जीरो रहेगी, ये नॉन जीरो रहेगी, और ये क्या हो जाएगी, नॉन जीरो रो रहेगी। तो रैंक ऑफ ए स्लैश बी मेरी, अब बोलूं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेरी कितनी निकल आएगी, 3 निकल आएगी। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी निकलेगी बताइए, मेरी 3 निकलेगी। ठीक ठीक, और रैंक ऑफ ए कितनी निकलेगी, जब लैम्डा 3 के बराबर है ही नहीं है तो ये 0 आएगा ही नहीं। अगर 0 नहीं आएगा तो ये वाली रो कैसी रह जाएगी, नॉन जीरो रहेगी। अगर 0 आएगा नहीं इस रो में तो नॉन जीरो रहेगी। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तीनों नॉन जीरो है। और रो कितनी, 3 नॉन जीरो है, 3 है। तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ ए अपना आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब लैम्डा की वैल्यू 3 के अलावा कुछ होगी और म्यू की वैल्यू 10 के अलावा कुछ होगी, तो हमारी जो रैंक निकलेगी 3 के बराबर निकलेगी। और आपको पता है अगर 3 के बराबर निकलती है रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और ए की, तो कैसे सॉल्यूशन निकलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन निकलते हैं। तो आप यहां पास लिखेंगे, सिंस रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर रैंक ऑफ ए कितना है, 3 है, सो देयर एग्जिस्ट a unique
सॉल्यूशन। क्या आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। क्या आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। ठीक, आपको क्लियर हुआ इतना? चलिए अब मैं क्या करूंगा, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला क्या पार्ट क्या था? इनफिनाइट सॉल्यूशन आना चाहिए। कैसे सॉल्यूशन आना चाहिए? इनफिनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अपने को पता है इनफिनाइट सॉल्यूशन तभी आएंगे जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर रहेगी रैंक ऑफ ए के, और वो कितनी होगी? 2 होगी। तभी अपने को पता है क्या आएगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो ध्यान से देखिए, मेरे को यहां पास क्या चाहिए? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ए में, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए में मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कि रैंक कितनी आ जाए? 2 आ जाए। तो इसका मतलब रैंक 2 आने के लिए, इसका मतलब क्या? रैंक 2 आएगी तब आएगी जब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी होगी? 2 होंगी, तभी रैंक आएगी, क्योंकि रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा की जगह अगर मैं 3 पुट कर दूं तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और म्यू की जगह भी अगर 3 पुट कर दूं तो, सॉरी, म्यू की जगह अगर 10 पुट कर दूं तो 10 - 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पूरी रो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बचेंगी ये दोनों रो, और ये दोनों रो क्या है? नॉन जीरो है। तो अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और इसी तरह लैम्डा की जगह अगर मैं 3 कर दूं, 3 किया हूं ना, 3 - 3 0 हो जाएगा। तो ये वाली पूरी रो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बचेगी ये दोनों नॉन जीरो रो। तो अपनी रैंक ऑफ ए भी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और अगर 2 आ गई तो कैसे निकलेंगे? इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो मैं यहां पास लिखूंगा, क्या लिखूंगा? मैं यहां पास लिखूंगा लैम्डा पुट लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, लैम्डा की जगह मैंने 3 पुट किया। देखिए 3 पुट किया, 3 - 3 0 हो गया ये। ठीक, और म्यू की जगह मैं 10 पुट किया, 10 पुट किया, 10 - 10 क्या हो जाएगा? 0 हो गया ये। यहां पास भी ये ए मैट्रिक्स है ना, ये ए मैट्रिक्स है, तो यहां पास भी 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। चलिए अब मैं रैंक निकालता हूं। तो यहां पास नॉन जीरो रो कितने दिख रहे हैं? एक ये नॉन जीरो रो है, क्योंकि सारे एलिमेंट यहां पास रो में 0 नहीं है। एक ये नॉन जीरो रो है, क्यों? सारे एलिमेंट रो में 0 नहीं है। ये तो सारे एलिमेंट यहाँ पास 0 है, तो ये तो 0 रो हुई, नॉन जीरो रो हुई नहीं। तो इसकी रैंक कितनी निकली? रैंक इसकी 2 निकली। ठीक, और रैंक ऑफ ए देख लेते हैं। रैंक ऑफ ए कितनी निकली? ये नॉन जीरो है क्योंकि सारे एलिमेंट 0 नहीं है। ये नॉन जीरो है क्योंकि सारे एलिमेंट रो में 0 नहीं है। ये तो नॉन जीरो नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट 0 है। तो इसकी भी रैंक अपनी कितनी निकली? 2 निकली। तो आप देख पा रहे हो रैंक ऑफ दिस बराबर दिस है। ठीक है, तब रैंक ऑफ दिस बराबर दिस कितना है? 2 है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? इनफिनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। कब निकलेंगे? जब हम लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 10 पुट करेंगे। तो मैं यहां पास लिखूंगा, यहां पास मैं लिखूंगा सिंस रैंक ऑफ ए स्लैश बी बराबर क्या है? रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट क्या? इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। मैंने आपको शुरू में पहले कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उस कॉन्सेप्ट के बेसिस में जो कोई वो कॉन्सेप्ट समझ गया, मैंने उसको ये वाला एग्जांपल या बोलूं मैं ये वाला क्वेश्चन करा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर नहीं होगा किसके? रैंक ऑफ ए के। तो कब बराबर नहीं होगा? जब लैम्डा की वैल्यू 3 रहेगी और म्यू की वैल्यू 10 नहीं रहेगी, तब बराबर नहीं होगा। ठीक है, फिर मैंने बताया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में जब रैंक 3 रहेगी ऑगमेंटेड और ए मैट्रिक्स से, तभी बनेगा यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब रैंक 3 होगी तो लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 10 नहीं होगा, तब बनेगा क्या? अपना यूनिक सॉल्यूशन। और लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू जब 10 होगी, तब कैसे बनेंगे? अपने इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो पॉज करके नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट है।